अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे औरतों के लिए 2 रकात नमाज का सही और आसान तरीका सूरह और दुआओं के साथ, ताकि हमारी नमाज और भी खूबसूरत और कबूल हो। नमाज शुरू करने से पहले वुदू या गुस्ल कर लें, जो भी जरूरी हो। आपके कपड़े और नमाज की जगह साफ होनी चाहिए। ये भी जरूरी है कि आपका सत्र यानी बॉडी कवर ढका हुआ होना चाहिए। औरतों के लिए नमाज में सत्र का मतलब है कि पूरा जिस्म ढका हुआ हो, सिवाय हाथ, चेहरा और पाँव के। नमाज पढ़ते वक्त किबला की तरफ रुखू करें, यानी मक्का की डायरेक्शन में। दिल में चुपचाप नियत करें कि आप कौन सी नमाज पढ़ रही हैं। नमाज के दौरान अपनी नजर उस जगह पर रखें जहां सजदा करना है, जब तक कोई और जगह देखने का हुक्म ना हो। अपने पाँव को रुख भी किबले की तरफ करें, यानी अपने पाँवों का रुख भी किबले की तरफ रखें। मर्द और औरत दोनों के पाँव के बीच कम से कम 4 उंगली जितनी दूरी होनी चाहिए। रकात 1 नियत करेंगे तकबीर। सबसे पहले दिल में नियत करें कि मैं 2 रकात नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ। फिर दोनों हाथ कंधों तक उठाकर कहें अल्लाहू अकबर। फिर सनहा की सूरत पढ़ें। सनहा की सूरत मुकम्मल हो जाए तो तावुज़ और तस्मिया पढ़ें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावुज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद अलहम्दु की सूरत पढ़ें, यानी सूरह फातिहा। जब सूरह फातिहा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद कोई सी भी छोटी सूरह पढ़ें, यानी कि सूरह इखलास, सूरह कौसर या सूरह फलक या सूरह नास। अब अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में जाएं और 3 बार पढ़ें सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। रुकू में जो बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये हैं कि औरतों को इतना ही झुकना चाहिए कि उंगलियां घुटनों को छू लें और उंगलियां आपस में जुड़ी रहें। घुटने थोड़े से मुड़े हुए होने चाहिए और पीठ बिल्कुल सीधी मर्दों की तरह होनी चाहिए। साथ ही कोनियां जिस्म के साइड से लगी हुई होनी चाहिए। औरतों को अपनी नजर पैरों की तरफ रखनी चाहिए। फिर उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। अब सजदे में जाएं। सजदे में जाने का तरीका। सबसे पहले घुटने जमीन पर रखें, फिर दोनों हाथों की हथेलियां, फिर नाक और सबसे आखिर में अपना माथा जमीन पर रखें। कोशिश करें कि पीठ सीधी रहे, लेकिन मर्दों की तरह बिल्कुल सीधी रखना जरूरी नहीं। औरतों के लिए थोड़ा झुकना ठीक है। अपनी नजर नाक की तरफ रखें। औरतों को चाहिए कि अपने जिस्म के तमाम हिस्से एक दूसरे के करीब रखें, जैसे बाजू, कोनियां, पेट और पाँव जमीन के करीब और जिस्म से लगे हुए हों। दोनों पाँव राइट साइड की तरफ हो और पैरों की उंगलियां किबला की तरफ हों। सजदे में 3 बार पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब हम सजदे से उठकर बैठने की पोजीशन में हैं। सजदे से उठते वक्त अल्लाहू अकबर कहते हुए उठना है। पहले माथा, फिर नाक और फिर हाथ उठाकर सीधा बैठ जाएं। बैठते वक्त सीधे बैठें और दोनों हाथ अपनी जांघों यानी थाइस पर रखें, घुटनों पर नहीं। औरतों को चाहिए कि जमीन पर बैठकर अपने पैर राइट साइड की तरफ निकाल कर रखें। अपनी नजर अपनी गोद यानी लैप में हाथों के आगे की तरफ रखें। थोड़ी देर सुकून से बैठकर फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए दूसरे सजदे के लिए तैयार हो जाएं। फिर दूसरा सजदा करें और फिर से 3 बार पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब फिर से कियाम की पोजीशन में आए। अब दूसरी रकात के लिए खड़ी हो जाएं और फिर से पढ़ें सूरह फातिहा। फिर से सूरह फातिहा ही पढ़नी है और फिर कोई भी एक सूरह लगा दें छोटी सी, जैसे कि सूरह इखलास या उसके अगली वाली कोई सी भी सूरह पढ़ने के बाद फिर से वही रुकू और सजदा पहले की तरह ही करना है, जैसे कि हमने पहली रकात में करा था। सेम वही हमें दूसरी रकात में भी रिपीट करना है। अब जब हम दूसरी रकात अपनी मुकम्मल कर लें, जब हम बैठ जाएं यानी तशहुद में हो, तब हम अत्तहियातु वाली सूरह पढ़ेंगे। इस तरह एक रकात पूरी हो जाती है। दूसरी रकात भी उसी तरीके से पढ़ी जाती है, लेकिन उसमें सना और तावुज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा या कोई भी सूरह लगा देंगे। अब जब हम दोनों रकातें मुकम्मल करके बैठ जाएं, तो अब हम तशहुद पढ़ेंगे। जो बातें ध्यान में रखनी है, जब आप अत्तहियातु वाली सूरह पढ़ रही हो, तब ये आए अशहदु अन ला इलाहा आता है तो दाएं हाथ से अंगूठा और बीच वाली उंगली मिलाकर गोल शेप बनाएं
اور شہادت والی انگلی یعنی انڈیکس فنگر کو قبلہ کی طرف اوپر اٹھائیں۔ پھر اللہ کہنے کے بعد انگلی کو واپس نیچے کر دیں۔ اگر آپ 3 رکعت مغرب یا 4 رکعت ظہر، عصر، عشاء کی نماز پڑھ رہی ہیں تو اس تشہد کے بعد کھڑے ہو کر اگلی رکعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ یا آپ نے 2 رکعت کی نیت کری ہے اور 2 رکعت مکمل ہو گئی ہیں تو اس تشہد کے بعد آپ درود ابراہیم پڑھیں گی اور درود ابراہیم کے بعد آپ دعا کریں گی اور پھر اپنا سلام کا مطلب ہے نماز کو ختم کرنا۔ سب سے پہلے اپنا چہرہ دائیں طرف کی اور گھمائیں اور پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مطلب تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ سلام کرتے وقت جو باتیں ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیریں تو آپ اپنی نظر کندھوں پر رکھیں، پھر اپنا چہرہ بائیں طرف کی اور گھمائیں اور وہیں پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ نماز کے بعد دعا کریں۔ نماز کے بعد دعا کرنا بہت افضل ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگیں۔ دعا کرنا سنت بھی ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ ہم سب کی نماز قبول فرمائے، ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت سے جوڑے رکھیں اور ہماری زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو نماز کا صحیح طریقے کا علم ہو سکے، تاکہ ہر بہن صحیح طریقے سے نماز سیکھ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتی رہوں گی آپ کے لیے، سو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ پہلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے میری ویڈیو کی۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔